नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छूने वाली कहानी माता का हृदय, इसकी गहराइयों में उतरेंगे। जी, ये कहानी वाकई बहुत असर डालती है। हाँ, तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं, इसका सारांश है और कुछ विश्लेषण भी हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जो इमोशंस हैं, जो पात्रों का अंदरूनी संघर्ष है और सबसे ज्यादा माँ के दिल की वो ताकत, उसको समझें। बिल्कुल, वो ताकत जो नफरत को भी बदल सकती है। सही कहा। सवाल यही है कि क्या बदले की आग ममता की ठंडक से बुझ सकती है? कहानी इसी के आसपास घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। कहानी हमें मिलाती है माधवी से, एक महिला जो पिछले 22 सालों से विधवा है और उसकी दुनिया है उसका इकलौता बेटा आत्मानंद। हाँ, वो बेटा ही जैसे उसकी जीने का एकमात्र सहारा है। और आत्मानंद भी मतलब कोई ऐसा वैसा नौजवान नहीं है। जैसा कि पता चलता है वो बहुत हिम्मती था, निस्वार्थ, देशभक्त, सच बोलने वाला, कर्तव्य निभाने वाला, और इसीलिए शायद सब उसे पसंद भी करते थे। लेकिन विडंबना देखिए, गुलामी के उस दौर में, अंग्रेजों के राज में, यही अच्छे गुण, यही किसी को जेल भिजवाने का कारण बन सकते थे। हाँ, ये उस समय की कड़वी सच्चाई है। कहानी का ये हिस्सा हमें सीधे उस दौर के माहौल में ले जाता है। अंग्रेजी हुकूमत, अन्याय, लाचारी जो लोग महसूस करते थे। जैसा कि स्रोत बताते हैं, आत्मानंद जैसे जो आइडियलिस्टिक नौजवान थे, जो देश समाज का भला सोचते थे, वो अक्सर सिस्टम के निशाने पर आ जाते थे। ये सिर्फ कहानी नहीं, उस युग की एक तस्वीर है। और वही हुआ आत्मानंद के साथ। अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि उसे एक झूठे डकैती केस में फंसा दिया, मेन एक्यूज्ड बना दिया। अच्छा। हाँ, घर की तलाशी हुई तो कुछ चिट्ठियां मिली, कुछ लेख मिले, शायद वो उसकी देशभक्ति की बातें होंगी। उन्हीं को साजिश का सबूत बना दिया गया। मतलब उन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिल्कुल। और इस मामले में करीब 20 नौजवानों को घसीटा गया, पर मेन टारगेट आत्मानंद ही था। उसे ही मुख्य षड्यंत्रकारी बताया। और ये देखना कितना कितना दुखद है कि गवाह कैसे लाए गए होंगे। स्रोत इस पर एक तीखी बात कहते हैं कि उस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस के दबाव में या शायद थोड़े लालच में झूठी गवाहियां तैयार करवा ली गई। पूरा मुकदमा ही एक दिखावा बनकर रह गया था। मतलब न्याय की तो उम्मीद ही नहीं थी। और इस दिखावे का नतीजा क्या निकला? आत्मानंद को 8 साल की सख्त कैद। जरा सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी। माधवी रोज कचेरी जाती थी, एक कोने में बैठकर सब देखती रहती थी। रोज? हाँ। और जिस दिन सजा सुनाई गई, बेटा माँ को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला गया। और माधवी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। भगवान। जब होश आया तो उनका वो दुख, वो एक भयानक गुस्से में, एक बदले की आग में तब्दील हो चुका था। अब उनकी जिंदगी का मकसद बेटे का इंतजार करना नहीं रहा, बल्कि बदला लेना बन गया। हाँ, बदला लेना उस अंग्रेज अफसर मिस्टर फाक्ची से, जिसने उसके बेटे को फंसाया था, जिसने उसे ये असहनीय दुख दिया था। अब बस यही एक चीज थी उसके मन में। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है कहानी में, मनोवैज्ञानिक तौर पर। कैसे एक माँ का इतना गहरा दुख और अन्याय का एहसास उसे इस रास्ते पर धकेल देता है। परिस्थितियां इंसान के जज्बातों को, उसके इरादों को कैसे पूरी तरह पलट सकती हैं, ये यहाँ साफ दिखता है। और एक और दिलचस्प बात है जो स्रोत बाद में फाक्ची के किरदार से उभारते हैं। क्या? कि उस सिस्टम में जो भारतीय अधिकारी थे, उनकी अपनी मजबूरियां भी थीं। उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए शायद ऐसे काम करने पड़ते थे जो उनका जमीर गवारा न करे। अच्छा, ये बात भी है। जी। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या पूरा सिस्टम ही लोगों को ऐसे मुश्किल हालात में डाल देता था जहां सही गलत चुनना मुश्किल हो? कहानी इस तरफ भी इशारा करती है। तो बदला लेने की इसी आग में जलती हुई माधवी पहुंचती है लखनऊ, सीधा पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर फाक्ची के बंगले पर। वही फाक्ची जिसने आत्मानंद की जिंदगी बर्बाद की थी। और देखिए किस्मत का खेल। हाँ, विडंबना देखिए। जिस वक्त माधवी वहां पहुंचती है, फाक्ची अपने घर पर दोस्तों के साथ दावत कर रहा है। हाँ। किस बात की? उसी मुकदमे में अपनी कामयाबी और तरक्की का जश्न मना रहा है। उसी वक्त। और माधवी ने भेस बदला हुआ है, एक मामूली मजदूरनी का। इरादा है दुश्मन के घर में घुसकर चोट करना। उसका मकसद एकदम साफ था, उस आदमी को तकलीफ पहुंचाना जिसने उसे इतना बड़ा दुख दिया था। बिल्कुल, दुख के बदले दुख। तो दावत खत्म हो जाती है, मेहमान चले जाते हैं, पर माधवी वहीं बैठी रहती है देर तक। जब फाक्ची की नजर पड़ती है तो पूछता है, कौन हो भाई, यहाँ क्यों बैठी हो? माधवी बड़ी सरलता से कहती है, काम चाहिए, बच्चों को खिलाने का काम जानती हूँ। और यहीं, शायद इसे किस्मत कहें या कुछ और, फाक्ची उसे रख लेता है अपने सबसे छोटे बच्चे की देखभाल के लिए, जो अक्सर बीमार रहता था। अनजाने में ही उसने अपने दुश्मन को अपने घर में पनाह दे दी।
अपने सबसे कीमती चीज के पास, है ना। और ये फागची परिवार, इनकी भी अपनी एक कहानी है, अपनी परेशानियां हैं। पता चलता है कि इनके कई बच्चे हुए थे, पर ज्यादातर बचपन में ही नहीं रहे। ओहो। बस ये एक छोटा बेटा बचा था, और वो भी अक्सर बीमार रहता था। माँ बाप यानी फागची और उसकी पत्नी पढ़े लिखे होने के बावजूद बच्चे के लिए हर तरह के टोने टोटके, दुआ तावीज सब करते थे। ये उनकी बेबसी दिखाता है। हाँ, और पत्नी, जिन्हें बहूजी कहा गया है, वो भी अक्सर बीमार रहती थीं, चिड़चिड़ी सी रहती थीं। शायद बच्चों को खोने का गम और इस बच्चे की चिंता। हो सकता है। तो ऐसे माहौल में माधवी आती है और पूरी लगन से बच्चे की सेवा में लग जाती है। बहूजी कभी कभी झड़क भी देती थी, पर वो चुपचाप सह लेती थी। इरादा तो अब भी बदला लेने का ही था, है ना? हाँ, इरादा तो वही था, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। बच्चे की मासूमियत, उसकी देखभाल करना, ये सब माधवी के अंदर कहीं गहरे असर कर रहा था। बच्चा भी उसे इतना हिल मिल गया कि एक पल को गोद से नहीं उतरता था। शायद वो माधवी को ही अपनी मां समझने लगा था। और यहीं से कहानी का दिल बदलना शुरू होता है। मतलब जिस बच्चे के पिता से वो नफरत करती थी, उसी बच्चे का प्यार और उसकी सेवा वो माधवी के अंदर की नफरत को कमजोर करने लगी थी। हाँ, ये कितना अजीब लगता है सोचने में, पर यही हो रहा था। ये अजीब से ज्यादा मानवीय भावनाओं की गहराई दिखाता है। यहाँ ये बात ध्यान खींचती है कि कैसे मातृत्व की जो भावना है वो इतनी स्वाभाविक और शक्तिशाली है कि वो दुश्मन के बच्चे के लिए भी जाग सकती है और व्यक्तिगत बदले जैसी मजबूत भावना पर हावी हो सकती है। बच्चे का पास होना, उसकी देखभाल करना, ये सब अनजाने में ही माधवी के जख्म भर रहा था। उसका माता का हृदय जाग रहा था और उसका पुराना इरादा धुंधला पड़ता जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था उसके अंदर। और कहानी में ये भी आता है कि फागची परिवार में पैसे की भी तंगी थी। माधवी को ये देखकर हैरानी हुई थी। उसे लगा था, भाई इतना बड़ा अफसर है, पैसे की क्या कमी होगी। हाँ, लेकिन पता चलता है कि फागची की पहली पत्नी से 5 बेटियां थीं। वो सब इलाहाबाद में पढ़ रही थीं। अच्छा। तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, आगे उनकी शादियों की चिंता, ये सब फागची और उसकी पत्नी को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। सैलरी का बड़ा हिस्सा उधर ही चला जाता था। ओह, ये बात थी। जी, और इसी वजह से शायद मिसेस फागची रिश्वत के पैसे को हराम की कौड़ी कहती थीं। उनका मानना था कि ऐसे पैसे से बरकत नहीं होती, उल्टा नुकसान होता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है, ऐसा वो कहती हैं। ये उस परिवार के अंदर के तनाव और शायद नैतिक दुविधाओं को भी दिखाता है। बिल्कुल, ये फागची के किरदार को समझने में एक और परत जोड़ता है। और फिर मिस्टर फागची का अपना अंदरूनी संघर्ष भी सामने आता है। एक जगह वो माधवी के सामने ही अनजाने में अपनी मजबूरी बताता है। क्या कहता है वो? वो मानता है कि उसे नौकरी बचाने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं, झूठी गवाहियां बनवाना, बेगुनाहों को फंसाना। वो कहता है कि अगर वो ये सब ना करे तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ओह। और वो ये भी इशारा करता है कि हिंदुस्तानी अफसरों को ऊंचे ओहदे पर टिके रहने के लिए अपनी हिंदुस्तानियत मिटानी पड़ती है। ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद अंग्रेज अफसर सोचें भी नहीं। तो ये उसे सिर्फ एक विलन की तरह नहीं दिखाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे सिस्टम के दबाव में पिसे हुए एक मजबूर इंसान की तरह भी दिखाता है। इससे नफरत करना भी मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल, ये बात उसके किरदार को बहुत मानवीय और जटिल बना देती है। ये दिखाती है कि कैसे पूरा सिस्टम लोगों को नैतिक समझौते करने पर मजबूर कर सकता है, कैसे सही गलत की लाइनें धुंधली हो जाती हैं। और माधवी, जो अब उस बच्चे से इतनी जुड़ चुकी थी, फागची परिवार की ये परेशानियां, ये चिंताएं देखकर शायद उसके मन में उनके लिए दया और बढ़ गई होगी। हाँ, जैसा स्रोत कहते हैं, उसका घाव भर रहा था, पर कभी कभी पुरानी चोट का दर्द उभर आता था। लेकिन अब शायद दर्द फागची के लिए भी महसूस होता था उसे। और कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ जैसे दांव पर लग जाता है। बरसात का मौसम था। एक दिन माधवी किसी काम से घर गई हुई थी। पीछे बच्चा रोया तो माँ ने, बहूजी ने, एक नौकर को कहा कि बाहर ले जाकर बहला लो। नौकर ने लापरवाही की, बच्चे को बाहर गीली घास पर छोड़ दिया जहां पानी जमा था। बच्चा पानी में खेलता रहा और उसे बुरी तरह सर्दी लग गई। ओहो। रात को जब माधवी लौटी तो बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उसके गले से वो एक अजीब खुरखुर की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर माँ बाप का दिल दहल गया। ये शायद वही आवाज थी जिसने उनके पहले बच्चों की जान ली थी। उनके लिए तो ये मौत की आहट जैसी रही होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन माधवी ने बच्चे को देखा और वो सब भूल गई, अपना इरादा, अपनी नफरत, सब। वो बस उसकी सेवा में लग गई। सारी रात उसे सीने से चिपकाए सेंकती रही। सुबह फागची भागा भागा डॉक्टर लाया। इलाज शुरू हुआ। 3 दिन और 3 रात। माधवी ने एक पल के लिए आंख नहीं झपकाई। स्रोत कहते हैं
कि ये माधवी की तपस्या थी जिसने बालक को बचाया। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था, न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। वो पूरी तरह से माँ बन चुकी थी उस बच्चे की। हाँ, सोचिए, ये वही औरत थी जो इस घर में आग लगाने, बदला लेने आई थी, और अब वो उसी घर के चिराग को बचाने के लिए अपनी जान लगा रही थी। ये मातृत्व की शक्ति का क्या कहूँ चरम उदाहरण है। बच्चा बच तो गया, पर बहुत कमजोर हो गया था। फाक्ची और उसकी पत्नी वो माधवी के समर्पण को देखकर हैरान थे, एहसानमंद थे। वो मानने लगे थे कि माधवी की सेवा और उसके पुण्य से ही उनका बच्चा बचाए। और तब कृतज्ञता में और शायद एक गहरे डर में वे माधवी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या प्रस्ताव? वे कहते हैं, इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो, तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर संकट आता रहता है। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। उसे बचाने के लिए उसकी मां ने उसे एक धोबिन को बेच दिया था, टोटके के तौर पर। वो माधवी से कहते हैं कि बच्चा तुम्हारे ही पास रहेगा, हम बस खर्चा देते रहेंगे। ये तो उनकी पूरी तरह से हार थी, और माधवी की ममता की जीत। वे अपनी औलाद को बचाने के लिए उसे उस औरत को सौंप रहे थे जिसके बेटे को उन्होंने जेल भेजा था। है ना? ये उस समय के अंधविश्वासों को भी दिखाता है, पर उससे ज्यादा उनकी बेबसी और माधवी पर उनके भरोसे को दिखाता है। वो अब उसमें दाई नहीं, एक माँ देख रहे थे। और माधवी? उसने क्या कहा? माधवी के लिए ये पल कैसा रहा होगा? कहते हैं, ये सुनकर वो गदगद हो गईं। उन्हें लगा मानो स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं। उन्होंने हाँ कह दिया। उनके दिल से बदले का सारा बोझ जैसे उतर गया था। उसे अपना बेटा मिल गया था जैसे। हाँ, अपने बेटे की जगह ये बेटा मिल गया था। वो बस अब प्यार और सेवा में डूब जाना चाहती थी। इसी में उसे शांति मिल रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ओहो, अंत अभी बाकी है। हाँ, और अंत बहुत दुखद है। इसके कुछ ही देर बाद माधवी बच्चे के लिए गर्म दूध लेकर आती है, झूले से उसे उठाने जाती है, और तभी उसकी एक चीख निकल जाती है। क्यों? क्या हुआ? बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरा पीला था। उस नन्ही सी जान ने अचानक दम तोड़ दिया था। घर में कोहराम मच गया। नहीं, इतनी मुश्किल से बचाने के बाद? हाँ, ये तो कहानी का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर विरोधाभास है। माधवी बदला लेने आई थी। फाक्ची को बेटे के मरने का असहनीय दुख मिला एक तरह से। माधवी की इच्छा पूरी हुई, लेकिन अब ये जीत, ये बदला माधवी को खुशी नहीं दे रहा था, बल्कि उसे एक ऐसी भयानक पीड़ा दे रहा था जो शायद उसे अपने बेटे आत्मानंद के बिछड़ने पर भी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अब वो पूरी तरह से उस बच्चे की मां बन चुकी थी। फाक्ची का दुख अब उसका अपना दुख था, शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? मतलब शायद यही है कि माँ का दिल नफरत रख ही नहीं सकता। माधवी रुलाने आई थी, पर अब खुद फूट फूट कर रो रही थी। मातृत्व की भावना इतनी हावी हो गई कि उसने न सिर्फ बदले के इरादे को खत्म किया, बल्कि दुश्मन के दुख को भी अपना बना लिया। हाँ, उसकी जीत ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। बिल्कुल, कहानी का सार यही है। स्रोत में एक लाइन है जो इसे बहुत खूबसूरती से कहती है, माता का हृदय दया का आगार है, उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है, वह देवी है। वाह! ये कहानी इसी सच्चाई को दिखाती है कि मातृत्व जैसी गहरी भावनाएं न सिर्फ हमारे इरादे बदल सकती हैं, बल्कि हमारी पूरी पहचान, हमारे होने का मतलब ही बदल सकती हैं। ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे मानवीय भावनाएं, दुख, प्यार, नफरत, दया, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जो किसी भी कहानी को इतना असरदार बना देता है। सही कहा, एक मजबूत भावनात्मक शुरुआत और एक उतना ही गहरा भावनात्मक अंत। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कहानी एक माँ के सफर की कहानी है। हाँ, बदला लेने निकली एक माँ से लेकर दुश्मन के बच्चे के लिए भी सब कुछ लुटा देने वाली माँ बनने तक का सफर। यहाँ सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि माँ के दिल की ताकत कितनी बड़ी है, कितनी परिवर्तन लाने वाली है। कैसे उसकी कोमलता ने बदले की भावना को पूरी तरह पिघला दिया। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या इंसानी दया और प्यार में इतनी ताकत है कि वो सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे हालातों में भी रास्ता बना लेते हैं, तब भी जब इरादे बिल्कुल उल्टे हों? ये एक अहम सवाल है। या शायद ये सोचना चाहिए कि क्या बदला लेने की इच्छा, चाहे वो किसी भी तरह पूरी हो, आखिर में सबसे ज्यादा चोट खुद बदला लेने वाले को ही पहुंचाती है, जैसा हमने माधवी के उस असहनीय दुख में देखा।
ये एक ऐसा विचार है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में रहता है।